लोगों को मालूम नहीं था, वो तो मजाक समझते थे कि बाबा जी मजाक कर रहे। आधारशिला कितने आदमियों के बीच में, ये तो आपको कोई इतने आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता। उनको तो ये पता नहीं था कि बाबा जी इतनी जल्दी जल्दी काम करेंगे। तब तक फौरन घोषणा हो गई, 5, 6, 7 को फौरन चलो हरदोई, और काम का घूम जो तक का कंडे, हमको शक्ति दो, हमको ज्ञान दो, हमको बल दो। देखो आप फिर देखिए, आप इस झंडे को ले लो। इस झंडे को लेने के बाद किसी की रैली में नहीं, बाबा जी की अपील है, किसी के सत्याग्रह में नहीं, कोई धरना नहीं देना, किसी मजिस्ट्रेट को या किसी एसपी को, किसी कमिश्नर को और किसी डीएम को या किसी अधिकारी कर्मचारी को वहां जाकर के उसका गिराव नहीं करना। इस झंडे को ले लो। अगर आप लोगों ने अपना झंडा जो ले लिया, जो आपका झंडा मैं पकड़े हुए हूं, मेरा झंडा तो ये बाद में बनेगा, अभी तो आपका झंडा है। अगर मैं इस झंडे को ले लेता तो आप कहते बाबा जी मेरा झंडा तो है नहीं, तो आपका झंडा, ये आपका झंडा मेरा नहीं है। मैं तो इस झंडे को लिए, ये देखो वो, मैं तो वो काम कर रहा था, और वो झंडा टाट वालों का, दूरदर्शी का, वो अलग है, और वो आपका उधर फैल रहा। इस झंडे को ले लो और ये ऐलान कर दो गांव गांव में कि भूम ज्योति कृति कार ये अपना अपना झंडा लेकर और फौरन सभाएं करें, और जल्दी से जल्दी, और देर करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी अपनी तकलीफें गांव में सब बताएं इन टाट वालों को। जो भी आपको पर्चे मिल जाए प्रस्ताव के, उसमें ट्रैक्टर का कर्जा, ट्यूबवेल का कर्जा, नाली का कर्जा, कुएं का कर्जा, इंजन का कर्जा, मेड़ का कर्जा, भैंस का कर्जा, बैल का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, सुअर का, और हलों का, और यंत्रों का, और खाद और गैबर गोश्त का, और खादों का, और बीजों का, जितना भी कर्जा 40 सालों का सरकारी रदा तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, वो झंडे लेकर के तुम बखात करो और अपनी चीज को पटको जल्दी से, और ये कहो कि झंडे अब हम इस योग नहीं रह गए, हम में ये समर्थता नहीं रह गई, अब हमारा 40 सालों का सरकारी जितना भी कर्जा है वो मैं ब्याज के माफ हो जाना चाहिए। बस आप अपनी आवाज को बाहर निकालो, वो सुन रहा है, वो सब कुछ करेगा। तुम क्यों घबराते हो? लेकिन आवाज नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जब तुमने झंडे लिए और गांव गांव में प्रस्ताव पास हुए और कमेटियां इन भूम ज्योति कृति काश्तकारों की जब स्थापित होने लगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे ही गांव गांव में बनने लगे, अगर वो नेता लीडर जो सड़क साफ थे, जो रास्ते में पकड़कर फौरन उसी दिन पकड़ करके और फौरन कुर्ता टोपी पहनाकर और डिक्लेयर रेडियो अखबारों पर कर दिया, मोहर लगा दी कि ये नेता हमारी पार्टी का है, वो सड़क छापने का, उसको कह दिया, बस कह दिया कि इसको तुम अपना मतदान, अपना वोट हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई दे दो। उस बेचारे को ये भी धोना नहीं आता था, ये पीछे तो धोना भी, टट्टी पेशाब भी नहीं आती थी, और सड़क छाप नेता बन गया, दिल्ली में एमएलए और एमपी बन गया। अधिकारियों तुम नहीं जानते हो, जो हम कहें उसको करना। अरे भाई कानून, कुछ नहीं, कानून को हम कुछ नहीं समझते, कानून रद्दी की टोकरी में डालो, जो हम कहते हैं वही कानून लीजिए, आपका भला क्या होगा। जब वो कहते हैं कि हम कहते हैं वो करो, कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दो। ये सब अधिकारियों कर्मचारियों को पता है कि मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है, मैं बाबा जी सब जानते हैं। ये सड़क छाप नेता बन गए, और ये सड़क छाप नेता जो सड़क पर बन करके फौरन उनको मोहर लगाकर और आपसे वो वोट दिलवा दिया। अगर आपने झंडा बाबा जी की अपील पर पकड़ लिया, ये नर नारी बच्चे और बच्चियों ने, ये सब के सब पार्टियों के लोग अपने अपने झंडों को ऐसे फेंक देंगे और सब तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएंगे। अगर ना आ जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी आप मत बोलिए, फिर समस्या का समाधान होगा कि नहीं? अब ये बताइए आप। मैं ये चाहता हूं कि ये भारत जो दिल्ली जो सत्ता है, जिसको आप सत्ता कहते हैं, हम तो चाहते हैं ये पकड़ लें और एक बार ये जो आपके सामने खड़े हैं ये आपको सत्ता दे दें। फिर इनसे हम क्या काम लेंगे तो शंकराचार्य जाने या राम जाने, या मतलब यह है कि वो कृष्ण के वो ऋषि मुनि जाने,
लेकिन एक बार इन आपको जब सत्ता दे दें तो फिर आप सत्ता लेकर के फिर से नव निर्माण कर दिया जाए नए ढंग से और व्यवस्था आपके सुपुर्द कर दी जाए। फिर आप कोई भी गलती करे कभी भी कान पकड़ के बाहर।